नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का खाना वाना हमारा हो गया था। उसके बाद बच्चे भी आ गए थे। बच्चे अब गुड्डू ट्यूशन चली गई है और टाइम हो गया 4:15। मैं अभी थोड़ी देर पड़ी बस। ऐसे मेरा दर्द हो रहा बहुत, दवाई मैंने ले ली थी। और काम मेरा आपको पता ही है, देखे कैसा फैला पड़ा। अब मेरे पे पड़ा भी नहीं जा रहा। मुझे ये हो रहा कि ये कैसा करूँगी मैं। इतनी दिक्कत हो रही, कमर में दर्द। पैरासीटामोल ले ली थी लेकिन फिर भी दर्द हो रहा बहुत। और ये मैं अब करूँगी, बल्कि इसके पापा तो ना कर रहे कि कल कर लिया। कल फिर मेरा व्रत है, इस वजह से नहीं होता, तो फिर मैं कहा भी कर दूँगी। यहाँ पे देखे कृष्णा लगा हुआ। कृष्णा ने सामान ढूंढ लिया अपना खेलने का, और ये लग रहा अपने खेल में। ये कुछ ये बैंगल्स वगैरह थी जो। बेटे ये खोल क्यों दी है? इनको सारों को अच्छे से एक जगह इकट्ठे करके ऐसे बांध बांध कर रखो, ऐसा लगे रो जैसा कि ये। तो यहाँ पे देखिए ये इशू और के इसके सामान मिल गए से, तो ये इनसे खेल रहा काफ़ी देर हो गई। अब मैं लगती हूँ बस सफाई करने में। सबसे पहले मैं रूम की करूँगी। देखिए रोज झाड़ू पोछा होता है, लेकिन देखिए बेड हटाया ना कितना गंदा हो रहा। और हटाती भी रहूँ लेकिन फिर भी धूल मिट्टी देख कितनी हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही। तो सबसे पहले तो मैं ये अलमीरा करूँगी सारी सेट अच्छी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे सारा साफ सफाई करूँगी। और बच्चों के पेन स्केच वगैरह भी कितने निकल जाए, देख कितने सारे पड़े। और ये भी अलमीरा मेरी पूरी भरी पड़ी, इसको भी लगाऊंगी अच्छी तरीके से, सेट करूंगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे साफ करूंगी। सबसे पहले मैं इसी को करूंगी, क्योंकि फिर आराम से नीचे धोया जाएगा। नीचे वाली सारी करूंगी। हाँ बेटा, नीचे की ऊपर की सारी करूंगी। नीचे वाली में क्या करेगा तू? वहाँ सामान है, तू कैसे करेगा बेटा? तेरे पर नहीं होने की, नहीं होने की नहीं। जी मैं लग गई हूँ रूम की सफाई करने में। और सबसे पहले तो इस अलमीरा को सेट करूँगी, क्योंकि ये ऐसे ही भरी पड़ी है। देखिए कितना सामान रखना ये इसी के अंदर है, लेकिन इसको मुझे अच्छी तरीके से सेट करना है। तो यहाँ पे ये जो मैंने मीशो से मंगवाया था ना सामान, जो आपको दिखाई थी, वो भी अभी ऐसे ही रखा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर सामान ऐसा मंगाया जो कि मैं यूज करूँगी। और मतलब मुझे यह है कि सफाई हो जाएगी, फिर उसके बाद यूज करूँगी सारा सामान। तो यहाँ पे बस वो मैंने साइड रख दिया। उसको जो ज़रूरत है वो निकाल लूँगी, जो ऐसा है कि अब यूज हो जाएगा वो कर लूँगी। तो सबसे पहले सारी अलमीरा को अच्छी तरीके से खाली करूँगी, झाड़ूंगी, पोंछूंगी। और फिर इसके जो अखबार है वो चेंज करूँगी, और फिर सारा सामान सेट करूँगी। देखिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ सेट। 2-3 अलमीरा हो गई है, बच्चों की बुक्स की रहेगी बस। ये भी मैंने एक एक करके इसी तरीके से कर लूँगी। तो अलमीरा सेट हो चुकी है पूरी। नीचे वाली थी जो, वो भी कर दी। और ये जो रैक ली थी हमने सूज की, इसमें इन्होंने क्या करा था, ईशु ने और गुड्डू ने कान्हा जी के कपड़े रख दिए थे और अपने रख लिए काफ़ी सामान इसमें। लेकिन वे इनकी सेटिंग अच्छे से हो नहीं रही थी, क्योंकि बास्केट वगैरह इसके अंदर आ नहीं रही थी। ऐसे ही रख दिया तो वो सारा सामान बिखर रहा था। तो मैंने वो सारा सामान ईशु से ऐसे ही रखवा दिया जैसा था पहले। मतलब जो कान्हा जी की ड्रेस वगैरह थी वो उनकी बास्केट में ही रख दी, उसमें ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। और उसमें थी भी नहीं, वह मतलब बिखरी सी पड़ी थी। और उसमें मुझे फिर वो जो सूज वगैरह के लिए मंगाई थी तो वो ही रखने, क्योंकि वे सारे बिखरे पड़े। जो रैक थी वो है नहीं, और सारे सूज कोई ऊपर कोई नीचे ऐसे ही पड़े। तो मैं कहा चलो उसको खाली कर दूँ, तो वो कर दिए है। उसके बाद मैंने सबसे पहले उतार दिए सारे जाले अच्छी तरीके से। वैसा लग तो रहे नहीं, लेकिन जो छोटा मोटा सा होगा, जैसा कई बार मकड़ी सी लगी रहती है या ऐसा ही हो जाता है, तो मतलब वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस टाइम लाइट में ना इतना प्यारा लग रहा। वैसे ये कलर जो रूम वाला है ना हमारा, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। सबसे घर में पूरे में ये रूम वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारे जाले वगैरह झाड़ के, खूब अच्छे से झाड़ के पूछ के, देखिए मैंने कितना सारा डस्ट निकाल दिया। और ये देखिए रोज़ सफाई करते हैं जब ये हाल है, देखिए कितना सारा कूड़ा निकल गया।
और इसमें एक दो चीज़ देख ली मैं, बच्चों के काफ़ी सारे पड़े ही रहते हैं बेड के नीचे। और ये जो दूसरा बेड था ना, उसके नीचे झाड़ू नहीं लग पाती, वो बहुत नीचा है, तो इस वजह से उसमें कूड़ा ज़्यादा होता है। वरना तो दूसरे वाले रूम में नहीं कूड़ा निकला बिल्कुल भी, क्योंकि वो बेड ऊंचा है, उसमें तो पोछा भी आराम से वाइपर से लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा थैला भर के कूड़ा निकल गया, सारा रूम मैंने क्लीन कर दिया। उसके बाद अब बस यहाँ पे करेंगे, धो देंगे। तो जितना पाइप आया इतना पाइप से चला लिया, बाकी फिर बाल्टी भर के डाल लेंगे, क्योंकि पाइप थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है शैम्पू, और शैम्पू डाल के मैं इसको खूब अच्छे से रगड़ दूंगी, क्योंकि फर्श बिल्कुल काला हो रहा। और देखो पोछा जहाँ लगता है वो अलग ही दिखाई देता है, जहाँ पे सामान पड़ा होता है वो फर्श अलग ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने सर्फ डाल के, पानी डाल के, सबसे पहले मैं कैसे पाइप बंद करवा दिया इसके पापा से, और बोल दिया मैं क्या पहले इसे रगड़ दूँ अच्छे से, जिससे कि ये साफ़ हो जाए। तो इधर मैंने देखे डाल दिया है, और खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के चमका दूँगी पूरे रूम को। फर्श हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले इसके पापा ने लगा दिया पर्दा, और जो फ़ोटो है हमारी वो लगा दी। मैं इनको चेंज करने के लिए बोल रही थी कि इसको दूसरी साइड लगा दो, लेकिन ये कह रहे कि फिर दोबारा से कील लगानी पड़ेगी दीवार में। फिर दीवार में कील लगाने का मतलब है कि दीवार कहीं पे कील लग जाती है, कहीं पे नहीं लग पाती, तो वो फिर दीवार ख़राब हो जाती है, और ड्रिल से लगवाओ तो ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए इन्होंने कह दिया कि नहीं, इसको यहीं रहने दे, बाद में देख लेंगे, फिर ख़राब होती है दीवार, अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे देखिए बस रूम तो क्लीन हो गया, अलमीरा वगैरह। बस अभी जो ये बेड है ये दूसरे रूम में से हमने निकाला था, ये अंदर ही हम सेट कर देंगे, मतलब इस वाले रूम में सेट कर देंगे। और इसका निकालने का कारण मैं आपको बता दूँ कि ये हमने चेंज क्यों किया है। जो ये वाला बेड है ये है थोड़ा छोटा, और वो है बड़ा दूसरा, और ये रूम छोटा है हमारा, वो दूसरा रूम बड़ा है, तो उसमें तो वो आराम से डल के जगह बच जाती है काफ़ी सारी। लेकिन इसमें जब डाल रखा था तो इसमें सफाई करने में भी दिक्कत थी, और बाकी सामान रखने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो सफाई भी नहीं हो रही थी और कुछ सामान भी नहीं रखा जा रहा था, मतलब स्पेस कम हो रहा था बहुत। तो इस वजह से मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसको चेंज करूँ। फिर मेरे दिमाग में यही था, मैं कहा चलो दीपावली की सफाई जब करेंगे तभी करूँगी, जब होगी। तो अब हमने देखे अच्छी तरीके से कर दिया है पूरी सफाई, साफ करके सामान और बेड डाल दिया इसके अंदर। अब जो सामान इसमें से निकला था वो सारा इसके अंदर कर देंगे सेट। एक साइड तो बिस्तरे ही बिस्तरे, वैसे इस बेड में मैं बिस्तरे ही रखती हूँ, दूसरे में आपको दिखाया था जो हमारे पहनने के कपड़े वो थे, लेकिन इस वाले में तो सारे बिस्तरे ही है। और मैं इसके पापा को बोल रही कई बार कि मुझे वो दिलवा दो, पेट्टी। पेट्टी होती है, संदूक भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, पेट्टी भी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे पता नहीं। और मैं क्या वो दिलवा दो, कम से कम उसमें बिस्तरे रख लूँगी, तो फिर ये है कि बेड में फिर अपना सामान आराम से रखा जाएगा। बेड में यहाँ पे मुझे भी इस घर में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है सामान रखने में, क्योंकि देखो पहले तो कम था, लेकिन अब जैसा जैसा रह रहे हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो रखने में ना बहुत दिक्कत होती है। अब बेड हैं, इनमें बिस्तरे भर रहे, और जो रोज़ के सामान है वो अलमीरा में रखे। अलमीरा भी दो ही हैं, एक में तो चलो बच्चों की बुक्स वगैरह है सारा सामान, दूसरे में कपड़े हैं, तो इतनी जगह नहीं है, बहुत कम जगह है रखने की। तो इनको बोल भी रही कि पेट्टी दिलवा दो, ये सामान बेड वाला मैं पेट्टी में कर दूंगी, और फिर इसमें मैं अपना सामान रख ले करूँगी। लेकिन देखते हैं जैसा भी होगा। बस ये कहते हैं कि सामान ज़्यादा ही ज़्यादा होने लग रहा, क्यों करना इतना, चला लो काम, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, दोनों बेडों में मैंने सामान रख लिया, एक में रख दिया, दूसरा तो ये कहने लगे कि पहले रख ले फिर इसको सेट कर देंगे। और यहाँ देख लो आप घर की हालत क्या हो रही, कोई यूँ समझेगा अगर आगे तो कि क्या कैसा बिखेर रखा, ऐसा हो रहा जैसा कि कहीं से उठ कर नहीं आते सामान जब चेंज करते हैं, मतलब जब रूम चेंज करते हैं, बदलते हैं, किराए पे रहते हैं, तो तब ये हाल होता है, वो हाल हो रहा मेरा। तो क्या हालत होगी देखिए घर की। और ये सुबह से पड़ा, सुबह से मेरी टेंशन इतनी लगी हुई, मुझे ये हो रहा कि कब मैं इसको सामान को उठाऊं रखूं, और कब मेरी टेंशन ख़त्म हुआ है, कब मेरा काम ख़त्म हुआ है। और काफ़ी सारे कपड़े इनमें इतने वेस्ट से ही लगे मुझे, तो मैंने आज बहुत सारे कपड़े निकाल दिए और
जैसा कुशन कवर वगैरह को बहुत सारे हो रहे तो वो सारे निकाल दिए। मैं कहा कुछ तो ऐसे हैं कि मैं इनको यूज कर लूँगी जैसा साफ़ सफाई करने में कपड़ों को, और कुछ ऐसे दे दूँगी किसी को। काफ़ी सारे थे तो जो यूज के थे वो मैंने रख लिए, और जो बिना यूज के थे वो मैंने साइड में रख दिए। मैं कहा इनको दे दूँगी। तो असल में क्या है, जो भैया वीडियो बनाते हैं ना उनमें काफ़ी सारे आइटम बन जाते हैं, तो मैं ऐसे ही भरे रखे, बस मैं उनको घेरने को भी नहीं, मतलब इधर उधर देने को मन नहीं करता, रखे ही रहते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा हो रही है। बाकी इतने नहीं है। तो यहाँ पे जो भी ज़रूरी है वो ही मैं निकाल लूँगी। बाकी बेड शीट वगैरह भी काफ़ी सारी ख़राब हो रही है, मैं भी सारी निकाल दूँगी, उनको भी नहीं रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए बस मैं छाँट कर निकाल रही है, और इसके पापा ने कर दिया सेट। बच्चों ने भी हेल्प करवाई, ईशु ने और कृष्णा ने, दोनों ने, उन्होंने भी काफ़ी सामान दिया, तो इसके पापा ने अंदर सेट कर दिया बेड में। तो बेड का सामान सेट हो गया, और यहाँ पे देखिए गद्दे डाल दिए और बेड शीट लगा दूँगी। और सबसे बड़ी बात इस वाले बेड की देखिए, ये रूम में एक साइड लग गया है, आप देख रहे होंगे, और काफ़ी जगह भी बच गई। वो इस साइड नहीं लगता, अगर उसे लगाऊँ इस साइड बेड को तो फिर ये जो अलमीरा है ये नहीं खुलती। तो फिर अब ये वाला बेड लग गया तो इसमें अलमीरा भी जो खुल जाती है आराम से, और साइड में जगह भी बच जाती है, और अगर हम फोल्डिंग वगैरह डालते हैं तो वो भी डल जाता है। तो बहुत ठीक रह रहा है इसमें डाल के। तो यहाँ पे देखे मैंने डाल दिया, और यूँ लग रहा कमरा खुला खुला, क्योंकि उस वाले बेड से तो बीच में ही डालना पड़ रहा था, भरा भरा सा था। तो देखिए ये वाली बेड शीट तो खैर इस पर 4 चांद लग जाते हैं, बेड पर डलते ही बहुत सुंदर लगती है, और कंफर्टेबल तो है ही है बहुत ज़्यादा, मतलब सॉफ्ट है। और ईशु कह रही कि ये हमारा रूम है, ईशु ने पहले ही छांट लिया कि मैं इसमें ही लेटूंगी, और ये हमारा ही है, और इसमें मैं अपने कुशन भी रखूँगी। इसने वो कुशन भी निकाल लिए जो है थे मेरे पास बेड में से, तो मैंने बोल दिया इसको, मैं कहा चल रख ले। तो ये ले आई है, अब ये सेट कर देगी। और कान्हा जी की टेबल भी मैं यहीं पे लगा दूँगी साइड में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी जगह बच रही। तो और ईशू दे के लगा रही है, और इनको सेट कर देगी। तो इसी तरीके से देखिए मेरे पूरे घर की, तो पूरे रूम की हो गई है सफाई। तो फ्रेंड्स अब देखिए हो गया है शाम का टाइम, शाम का क्या 7:30 बज गए, और अभी मेरा काम सारा हुआ। अभी मेरा काम जो हुआ सारी सेटिंग अच्छे से होगी। तो दोनों रूम हो गए हैं, ये वाला भी, ये देखिए अच्छी तरीके से मैं दिखा दूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखिए ये बेड चेंज करके, असल में क्या है ये ना छोटा रूम है, और इसमें वो बड़ा बेड डाल देना तो जगह नहीं बचती। और ये इधर कॉर्नर में भी लग जाए, अगर उसको कॉर्नर में लगाओ तो विंडो नहीं खुलती, ये इससे डालकर खुल जाती है। तो यहाँ पे उधर कान्हा जी की टेबल लगा दी, इधर मेरी जो कंप्यूटर टेबल वो भी लग गई, सेट कर दी सारी। आगे भी आई है, इसे ले आओ, इसे खिलौने दे दो। ये मुंह में ना देवे, इसके बाल से कभी मुंह में चले जाए इसके। ये देखो अब बस, अब देख लो इन तीनों को, अब तो बस 1 घंटा मान लो बस। देख रही है क्यों कौन आ गया, कल तो था नहीं हो, क्यों कौन बंदर सा है। और अभी दोनों रूम तो सेट हो ही गए, और अभी मेरा बाहर का रह रहा है। ये मेरी चुन्नी की नगेर दी नीचे, बाहर मेरे में अभी हिम्मत नहीं है, अभी मैं ना भी ली। और मैं तो नहीं मुँह धो कर कपड़े बदले बस, क्योंकि तबीयत ऐसी हो रही। तो ये पड़ा ऐसा ही हो, बस मैं सुबह करूँगी, अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और खाने में क्या बनाऊँ, बच्चों ने तो मैगी खा ली तीनों ने, रोटी सेकनी, मुझे भी भूख नहीं है, मैं तो चाय और रस पीस खाऊंगी। ब्रेड रखी, हाँ ब्रेड खा लूँगी मैं तो, बस छुट्टी। कन्हैया आया, कन्हैया की रोटी सेक दूँगी है। हाँ तो जी बस मेरा सारा काम हो गया, दोनों रूम सेट हो गया, बच्चे अपना लग गया खेल में। अभी थोड़ी सी देर बाद मैं रोटी सेकूंगी, मैं तो ऐसे ही कह रही इनके लिए अभी सेकूंगी, अपने भी, क्योंकि भूख तो लगी रही, खाना भी खाना जरूरी। बच्चों ने तो मैगी खा ली, बच्चे खाएंगे खा लेंगे, नहीं खाएंगे मैं तो ऊपर गए। और दाल रखी है, दोपहर के टाइम मैंने दाल बनाई थी, और थोड़ी सी छोलों की सब्जी भी रखी, काले चने भी, ये रखी है दाल। तो इसमें हम तीनों का हो जाएगा। और अभी बस मैं वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।